अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और इसराइल ने एक बार फिर दोबारा से ईरान को जंग में भरपूर अंदाज से धकेलने की कोशिश की है और ईरान ने इस बार साफ साफ कह दिया है कि इसराइल की जानिब से जो ईरान पर हमले हो रहे हैं ये अमेरिका की मां पर हो रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि इसराइल ईरान पर हमले करे ताकि ईरान पर दबाव बढ़े और ईरान वो तमाम मतलूबा जो मकासद अमेरिका के वो हासिल करने के लिए अमेरिका की हाँ में हाँ मिला दे। लेकिन ईरान किसी तरह भी अमेरिकी दबाव में आने को तैयार नहीं है। ये कहानी है असल में गुड कॉप बैड कॉप की, यानी अमेरिका एक जानिब बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, वो इसराइल को मना कर रहा है कि आप जंग में मत आए, आप जंग में मत धकेलें, हम तो मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, आप मत हमले करें ईरान के ऊपर। लेकिन अंदर खाने इसराइल की भरपूर मदद की जा रही है और इस बारे में ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह। इस्माइल बकाई कहते हैं कि अमेरिका जानबूझकर खित्ते को दोबारा कशीदगी में धकेल रहा है, अमेरिका ही असल में कशीदगी का सबब है, वही इसराइल को ये बहका रहा है, इसराइल को तरगीब दे रहा है कि वो ईरान पर हमले करे और इस तरह से अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सके। और ईरान ये कह रहा है कि हम जंग बंदी के पाबंद थे, लेकिन इसराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हो रही है। लबनान में बारहा हमले हो रहे हैं और लबनान में हमलों के बाद अब तेहरान पर, तबरेज़ पर और इस्फहान पर हमले किए गए, जिसके जवाब में फिर ईरान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया इसराइल का। और इसराइल में एक बार फिर कई महीने बाद सायरन बज उठे हैं, स्कूलों से छुट्टियां हो गई हैं क्योंकि रेड लाइन क्रॉस की है। ईरान की रेड लाइन ये थी कि ईरान में ने कहा था कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, लबनान के अंदर हमले नहीं करने, ईरान पर हमला नहीं करना। लेकिन चूंकि इसराइल मुसलसल लबनान पर हमले कर रहा था और गुज़िश्ता रोज़ तो गज़ा पर भी हमले किए जहां पर 9 अफराद शहीद हो गए, तो इसके बाद तो रेड लाइन मुकम्मल तौर पर क्रॉस हो गई और ईरान का कहना है कि इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हम इसराइल पर हमला करें। दूसरी जानिब अगर इसराइल के मकासद देखे जाएं तो इसराइल के मकासद बड़े, नेतन्याहू के मकासद इसमें बहुत अच्छी तरह हासिल हुए हैं। जो अपोजिशन पार्टियां जो इसराइल के अंदर नेतन्याहू पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही थी, जो कह रही थी कि नेतन्याहू जो है वो बुज़दिल है, वो जंग में मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ और नेतन्याहू की अपनी हुकूमत जो थी वो ख़तरे में पड़ी हुई थी, तो इस हमले के बाद नेतन्याहू को वहाँ पर काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल हुई है। जो अपोजिशन जमातें नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बोल रही थी, जो नेतन्याहू की पॉलिसियों की मुखालफत कर रही थी, अब उन्होंने इस जंग के अंदर स्पेसिफिकली ईरान के ख़िलाफ़ जंग के हवाले से नेतन्याहू की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है और जो हुकूमत डावाडोल हुई हुई थी उसको एक नया सहारा मिल गया है इसराइल के अंदर और नेतन्याहू मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी जानिब अमेरिका ने भी नेतन्याहू को इस्तेमाल करके, इसराइल को इस्तेमाल करके खुद को, अपने आप को नेक और पारसा साबित करने की कोशिश की है। हम तो बड़े अमन के यहाँ हैं, हम तो चाहते हैं कि अमन कायम हो जाए, हम तो चाहते हैं अमन मुआहदे पर फ़ौरन दस्तखत हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब ईरान पर दबाव बढ़ाने की जो अमेरिकी पॉलिसी है उस पर वो अमल पैरा है और ईरान ने तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। ईरान ने हैफा के आसपास जो मिसाइल गिरे आकर, इसके अलावा जो ईरान के साथ जो उसके जो इत्तेहादी हैं, ईरान के जो हौसी बागी हैं, उन्होंने भी इसराइल के जो इंस्टॉलेशन है उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है और बहरा अमर के अंदर से जो इसराइल के जहाज़ गुजर रहे थे, बहरी जहाज़, उनको अब निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। बहरा अमर यानी इसराइल के लिए दो रास्ते हैं, एक तो वो कैस्पियन सी के ज़रिए से वहाँ से वो अपनी तिजारत करता है और दूसरे वो बहर अहमर के ज़रिए यानी सऊदी अरब के साथ से जो समंदर मिस्र के पास से गुजरता है वहाँ से तिजारत करता है। तो यहाँ से जो उसके जो बहरी जहाज़ गुजरते थे उनको अब सोमाली बागियों के सामने से गुजर कर जाना पड़ता है, क्योंकि सोमाली बागियों का यमन में कंट्रोल है बहुत से इलाकों पर और यमन की बहुत सी बंदरगाहें उनके कंट्रोल में। तो वहाँ से गुजरने के लिए अब जो उसको सामना करना पड़ेगा हौसी बागियों का और हौसी बागियों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो एक पूरी सूरत हाल जो है बदलती नज़र आ रही है। वो जो मुआहदे बहुत करीब थे, जो मुआहदे होते नज़र आ रहे थे, अमेरिका और ईरान की जानिब से जो मुआहदे बहुत करीब नज़र आ रहे थे, अब उनमें एक बार फिर दूरी नज़र आ रही है। मंडला रहे हैं जंग के बादल, खित्ते के ऊपर जंग के बादल मंडला रहे हैं और एक दफ़ा फिर खित्ते में जंग होती दिखाई दे रही है। इसराइल की जानिब से जो हालिया पेश रफ्त है, गज़ा के अंदर, लबनान के अंदर जो हमले किए गए और ईरान के ऊपर हमले किए गए, तो ईरान ने भी अब भरपूर तैयारी शुरू कर दी है जंग की।
اس ساری صورتحال کے اندر اسرائیل نے اپنے آپ کو فوجی طور پر مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے اور اس نے ایک طویل جنگ لڑنے کے لیے دوبارہ سے تیاری شروع کر دی ہے. اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اور وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک طویل جنگ دوبارہ سے جاری ہونے والی. اگرچہ امریکہ جو ہے وہ پل بیک کر رہا ہے اپنے آپ کو, امریکہ یہاں سے نکال رہا ہے, لیکن امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہوا ہے. اور اگلی جو اسٹریٹجی پچھلے ایک مہینے سے جو امریکہ کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اب خلیجی ممالک سے, یعنی قطر سے, کویت سے, بحرین سے, جہاں پر اس کے فوجی اڈے تھے, یو ای سے, اب اپنی فوجوں کو نکال کر اس نے کنسنٹریٹ کرنا شروع کر دیا اسرائیل کے اندر. اس کے علاوہ پچھلے دنوں چند ہفتے پہلے بھی اسرائیل کے اندر بہت سارے جو امریکی طیارے ہیں دفاعی سامان لے کر اترے تھے اور بہت ریگولر ان کی فلائٹس تھیں, اور اب بہت زیادہ کنسنٹریشن اسرائیل کے اندر جمع ہوتی جا رہی ہے. اگرچہ بظاہر امریکہ جو ہے مخالفت کر رہا ہے کہ اسرائیل حملہ نہ کرے, اسرائیل جنگ بندی کی پاسداری کرے, اسرائیل ایران کے ساتھ کسی جنگ میں نہ الجھے, لیکن اب بھرپور تیاری کے ساتھ امریکہ اسرائیل کے اندر موجود ہے. اور اس بار جو جنگ ہوگی وہ اسرائیل کے پلیٹ فارم سے ہوگی اور وہاں سے ایران کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے گی, اور امریکہ بھی اپنے تمام وسائل کے ساتھ ایران کے اندر موجود, ایران کے خلاف ہوگا اور اسرائیل کے رستے ہوگا. یہ پوری تیاری خطے کے اندر موجود ہے اس وقت, اور اسرائیل جو ہے طویل جنگ بندی کی کوشش کر رہا ہے, اور ایران نے بھی بالکل کلیئر بتا دیا ہے, اسرائیل پر بھی واضح کر دیا ہے اور امریکہ پر بھی واضح کر دیا ہے کہ آپ جتنے مرضی بیانات اسرائیل کے حق میں دے دیں, اسرائیل کو باز کرنے کے لیے دے دیں, ایران کی حمایت میں دے دیں, جنگ بندی کی حمایت میں دے دیں, لیکن اصل مقصد آپ کا جنگ کو پھیلانا ہے. آپ ایران کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, آپ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں, اور آپ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایران کو دباؤ میں لانے کے لیے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. اندرون خانہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جنگ پھیلے, دوبارہ سے اسرائیل حملے کرے ایران کے اوپر, اور ان حملوں کی صورت میں ایران امریکی مقاصد کے سامنے, امریکی مفادات کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور معاہدے پر جلد از جلد دستخط ہوں اور وہ تمام مطالبات مان لیے جائیں جو امریکہ ایران سے منوانا چاہتا ہے.